नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल ट्रेडिंग में अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि स्टॉक में जो तगड़ी पिटाई होनी थी वो हो चुकी, और इसके बाद लगातार 2 दिनों से स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली बन चुकी, करीबन 8 से 10% तक की तेजी आ चुकी है। और बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टर फिर से, जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था, अब वो लोग फिर से यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे निकल के आए हैं कि डीआईएस की तरफ से काफ़ी हद तक शेयर एफआईआई को ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। एफआईआई ने बहुत अच्छी खरीदारी करी इस क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर के जो खरीदारी, चाहे पब्लिक हो चाहे एफआईआई हो, डीआई से इनके सबके अपडेट आते हुए देखे गए हैं, और ये आपको चौंकाने वाले हैं एक तरीके से, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फाइनल बजट आया है इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बड़े डिसीजन लिए गए हैं। बात बिल्कुल सही है कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई, इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी, बट उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी प्लानिंग करी है जिससे अपनी लोकल जो कंपनियां हैं, लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोगों को हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही गाइस, हम अपने चैनल पे गिव अवे का प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें गाइस हमने 3 प्राइज सिलेक्ट कर रखे हैं जो कि आपके हेल्थ को देखते हुए। और जिसमें गाइस हमने अपना फर्स्ट प्राइज रखा हुआ है साइकिल, सेकंड प्राइज रखा हुआ है स्मार्ट वॉच, एंड थर्ड प्राइज रखा हुआ है स्पोर्ट शूज। ये तीनों तीनों गाइस आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और बस आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हमने अपने जो चैनल का टारगेट रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है। जैसे ही गाइस वो पूरा होगा, हम आपको ये तीनों प्राइज हमारे जो लकी सब्सक्राइबर होंगे उनको देने वाले हैं। और ये गाइस आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं है। आप चाहें तो इसको 6 महीने में, साल भर में, जब भी आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। सो गाइस, प्लीज आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। आज के दिन पूरे के पूरे मार्केट में बहुत तगड़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिली। आप देख सकते हैं निफ्टी 50 में जो करीबन 65 पॉइंट्स की डाउन साइड, बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट्स की डाउन साइड, यहाँ तक कि आईटी में मामूली सी खरीदारी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली है स्मॉल कैप के इंडेक्स में। बात करें यहाँ पे, अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस करें तो स्टॉक में आज के दिन 4 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया, कल के दिन भी 4 करोड़ का, और 1 वीक का एवरेज निकाला जाए तो 55 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है। बात करें अगर हम यहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस के बारे में, तो स्टॉक है जो कि 1 हफ्ते के अंदर रिसेंटली अभी फिर से चलना शुरू किया है। 2 दिनों में 8% तक के रिटर्न दिखाए हैं, जिस तरीके से तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कल बजट फाइनल किया गया था, और उस बजट के हिसाब से स्टॉक में, बहुत सारे स्टॉक में तगड़ी पिटाई देखने को मिली, और बहुत सारे लोगों को जब धीरे धीरे करके रीड किया कि बजट में डिटेल में क्या है, उसके बाद आज के दिन बहुत अच्छी खरीदारी भी देखने को मिली है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इम्पोर्ट ड्यूटी है जो कि आप देख सकते हैं 5 पीसी के आसपास बढ़ा दिया गया है, खासकर टेलीकॉम गियर्स। और इसके अलावा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, या और भी इंफ्रा से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो गए, उनकी ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है काफ़ी हद तक कम भी करी गई, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा किया जा सके। क्योंकि कल के दिन जो बजट आ रहा था, उस बजट में यहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी है, आप देख सकते हैं 10% से बढ़ा के 15% तक कर दिया गया, मतलब 5% तक बढ़ा दिया गया। और जिसकी वजह से जितने भी स्टॉक थे टेलीकॉम सेक्टर के, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एचएफसीएल हो, या और भी जो कंपनी हो, सब में पिटाई देखने को मिल रही थी। जिसमें और भी बड़े बड़े जैसे स्टॉक थे, जैसे आप देख सकते हैं तेजस नेटवर्क, यहाँ तक कि आपकी आईटीआई, यहाँ तक कि आपका भारती एयरटेल, और एडीसी इंडिया कम्युनिकेशन, इन सब में ही पिटाई जम के हुई। क्योंकि ये इस तरह का जो बजट आया है पसंद नहीं आया, क्योंकि काफ़ी हद तक जो कंपोनेंट होते थे हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते थे, और अब हमें बाहर से इंपोर्ट करने में कंपोनेंट महंगे पड़ने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे इन्होंने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इंसेंटिव की भी बात कही गई है, जिससे यहाँ पे पीसीबी असेंबली हो गया, यहाँ तक कि आपका लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट एंड अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, टेलीकॉम एंड हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपोनेंट पे कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको बढ़ाया जा सके, और बाहर से जो हम कंपोनेंट इंपोर्ट करते हैं उसको कम किया जा सके।
जिससे बहुत सारे शेयर्स में तेजी, बहुत सारे शेयर्स में डाउन साइड, जिसके लिए जैसी न्यूज़ थी। और यहाँ तक कि जो मोबाइल फ़ोन है उनके लिए भी यहाँ पे कस्टम ड्यूटी है जो कि कम कर दी गई है, जिससे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ोन खरीदेंगे और उस फ़ोन के बिहाफ़ पे ज़्यादा से ज़्यादा नेट है, ज़्यादा से ज़्यादा टेलीकॉम सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा बजट था और इससे सारे के सारे टेलीकॉम कंपनी हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे आपका सीमेंट कंपनी हो, सबको बहुत अच्छी यहाँ पे तेज़ी बनेगी आने वाले टाइम में। यहाँ पे कुछ आंकड़े आते हुए देखे गए हैं, वो भी डीआईएस के बारे में। आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग 42% तक का स्टेक है और ये धीरे धीरे करके कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल पहले यहाँ पे 45% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे 42% तक का स्टेक रह जाता है। स्टॉक है जिसमें तेजी तो आनी ही थी और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यहाँ पे खरीदारी कर रखी है डीआईएस की तरफ से। यूनियन बैंक जो कि 12%, सेंट्रल बैंक 7%, बैंक ऑफ बड़ौदा 6%। आप देख सकते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक जो बड़े से बड़े बैंक हैं इन्होंने 5 से 4% तक की होल्डिंग कर रखी है। एलआईसी ने 3.5% तक की होल्डिंग। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो खरीदारी और ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे कारण क्या है। और एफआई की तरफ से यहाँ पे अब धीरे धीरे करके खरीदारी हो रही है। आप देख सकते हैं दिसंबर 2023 में 0.1% तक का स्टेक था, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल सा हो गया है। पब्लिक की तरफ से लगभग लगभग 3.5% तक के स्टेक बढ़ा दिया गया है। अगर आप देखें जून 2023 में 51% तक का स्टेक था, जो कि इस समय 54.5% तक का स्टेक हो चुका है। आज के दिन स्टॉक में शेयर में 5% तक की तेजी बनती हुई देखी गई है। कल के दिन भी ऐसी ही खरीदारी थी और अब यहाँ से स्टॉक का अगला लेवल 3.5 का हो सकता है, बट आपको यहाँ पे स्टॉप लगा के रखना पड़ेगा 2.8 का। बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि इंफ्रा के ऊपर अपना दांव लगाते हुए देखी जा रही हैं। अभी एसबीआई की तरफ से करीबन 10,000 करोड़ है जो कि फंड जुटाया गया है, खासकर 15 ईयर इंफ्रा बॉन्ड के ऊपर, और जिसमें करीबन 7.36% का इंटरेस्ट मिलेगा ईयरली बाय ईयर। और ये पैसा है इंफ्रा के ऊपर खर्च होने वाला है। जिस तरीके से स्टॉक में तेजी बन रही है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि एक बार इसके रिजल्ट भी देखते हैं कि कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अपने पास एक साल का डेटा है, मार्च 2023 से लेकर 2024 के बीच में। कंपनी की सेल है लगातार ठीक ठाक सी है, एक एवरेज सी है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो रही है बहुत ज़्यादा हो रही है। अदर इनकम है वो जरूर कम हुई है, जो कि 15 करोड़ से केवल 3 करोड़ रह जाती है। टोटल इनकम है जो कि इस बार कम आई है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर में काफ़ी अच्छी थी, बट अगर हम कंपेयर करें दिसंबर के क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में लगभग लगभग सेम है। खर्चे हैं, खर्चे काफ़ी कम हुए हैं। अगर आप देखेंगे पिछले साल मार्च 2023 में 1000 करोड़ के आसपास इनका खर्चा था, जो कि इसमें 340, तो इस पे काफ़ी कंट्रोल किया है, कॉस्ट कटिंग की है। अब बारी आती है कंपनी जो इंटरेस्ट इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि करीबन 200 करोड़ का इंटरेस्ट पे किया है, टैक्स जीरो है और नेट जो लॉस है 214 करोड़। तो मतलब मार्च 2023 एक साल पहले करीबन 750 करोड़ का लॉस था, जो कि इस बार 214, मतलब कि एक एवरेज सा काम कर रही है। और इस बार के रिजल्ट का यहाँ पे बेसब्री से इंतजार रहेगा, आई थिंक अच्छे ही आएंगे। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि जो इतनी अच्छी तेजी बनी और अब क्यों गिरावट देखने को मिल रही है। तो जीटीएल इंफ्रा ने फाइल किया था एनसीएलटी को, नोटिस जारी किया था कि करीबन 12,500 करोड़ है जो कि ड्यू है फ्रॉम एयरसेल की तरफ से। तो ये एक ऐसी न्यूज़ थी जिसकी वजह से बहुत अच्छी तेजी बनी थी। अगर थोड़ा सा हम इस न्यूज़ के डीपली जाएं तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे अभी जो फ्रेश पेटिशन दायर करी गई है जीटीएल इंफ्रा की तरफ से, इसमें करीबन 12,000 करोड़ के लिए करी गई है, क्योंकि यहाँ पे 500 करोड़ है जो कि यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा ने रिसीव कर लिया गया है एयरटेल की तरफ से। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्लेम है जो कि 12,000 करोड़ रह जाता है, जो कि अभी भी नहीं मिला है। बट अगर ये जो अमाउंट अगर मिल जाता है तो ये स्टॉक की जो मार्केट कैप है, इस स्टॉक का जो कामकाज है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये भी कंपनी ऐसी है कि जो 12,000 करोड़ का इन्होंने काम किया, इसके लिए भी इन्होंने बैंकों से लोन लिया होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बैंकों के जो लोन ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट कम आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट में सारा पैसा चला जाता है।